हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 भर्ती परीक्षा की फ्री क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 15 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, और वो भी किस पे? पीडीएस पे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें हम ऐसे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो यदि कहीं पे मैंने आपको नहीं बताया है या फिर जो मैंने आपको बताया है तो आपका वहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, और जो चीज़ मैंने आपको नहीं बताया तो आप उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुँचती रहे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। साथ में आप कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स भी लास्ट में बताना कि आपको कितना मिला, साथ में आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में चावल उपार्जन हेतु एजेंसी है। आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन या छत्तीसगढ़ भंडार गृह निगम। For English medium students, the question is which agency procures rice? Which agency procures rice? और आपके ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या है, फटाफट करते हैं। ठीक है, आप पॉज करके अपना आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो चावल के लिए उपार्जन एजेंसी है वो है छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन। इसके बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो आप रिवाइज करेंगे, जहाँ पे जो ज़रूरी है वहाँ पे मैं आपको बताते हुए चलूँगी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन हेतु एजेंसी है। विच एजेंसी प्रोक्योर्स पैडी? यानी कि पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए कौन सी एजेंसी है छत्तीसगढ़ में? आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, छत्तीसगढ़ भंडार गृह निगम। तो यहाँ आपका आंसर क्या है? यहाँ आपका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम में। कि धान उपार्जन की यदि बात किया जाएगा, धान उपार्जन का, तो आपकी एजेंसी होगी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, और यही यदि चावल उपार्जन की बात होगी तो आपका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान मक्का का समर्थन मूल्य है। तो क्या तय किया गया है मक्का का समर्थन मूल्य? 1870 रुपये प्रति क्विंटल, 1940 रुपये प्रति क्विंटल या 1960 रुपये प्रति क्विंटल, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या है कि मक्के का समर्थन मूल्य कितना तय किया गया है? 1870। ठीक है, 1870 रुपये प्रति क्विंटल। यहाँ ये दोनों से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? आपने कुछ पढ़ा है तो आप पढ़े होंगे कि ये सामान्य यानी कि कॉमन राइस का समर्थन मूल्य है। ठीक है, सामान्य राइस, और ये ग्रेड ए का है। किसका है? ग्रेड ए राइस। ठीक, याद रखेंगे आप लोग, नोट डाउन कर लेंगे कि 1940 रुपये प्रति क्विंटल सामान्य धान का है, और यही यदि हम बात करें 1960 रुपये प्रति क्विंटल तो ये ग्रेड ए धान का है। ठीक है, समर्थन मूल्य। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य ने ई कैरोसिन योजना कब से प्रारंभ की? आपकी ऑप्शन है जनवरी 2012, मार्च 2012, अगस्त 2012, और फोर्थ ऑप्शन है आपका अक्टूबर 2012। तो यहाँ सही आंसर क्या है? ई कैरोसिन योजना। ठीक है, कब से प्रारंभ हुई है? अगस्त 2012 से। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में कॉल सेंटर कब से संचालित किए जा रहे हैं? यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में कॉल सेंटर कब से संचालित किए जा रहे हैं? आपके ऑप्शन है जनवरी 2008, अगस्त 2012, अप्रैल 2007, अक्टूबर 2002। यहाँ सही आंसर क्या है आपका? जनवरी 2008। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे जनवरी 2008 से
कॉल सेंटर संचालित हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने पूरा देखा था, यानी कि टोल फ्री नंबर क्या है, तो वो उसको आप लोग PDF से प्रेफर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चावल उत्सव कब से प्रारंभ हुआ? जनवरी 2008, फरवरी 2008, जुलाई 2008 या अक्टूबर 2008? चावल उत्सव की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ तो चावल उत्सव कब से प्रारंभ हुआ है छत्तीसगढ़ में? चावल उत्सव फरवरी 2008 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये डेट को आप लोग याद रखेंगे, चावल उत्सव फरवरी 2008। इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, वो आप लोग PDF से प्रेफर करेंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम कर सकें, इसीलिए मैं आपको डिटेल नहीं बता रही हूँ, आप लोग PDF प्रेफर करेंगे यदि आपने नहीं देखा है तो। नेक्स्ट, MSP किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा घोषित किया जाता है? मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी सिफारिशों के आधार पर, यानी कि कौन रिकमेंड करता है किसको? भारत सरकार को। तो जिससे भारत सरकार घोषित करती है और किसके द्वारा घोषित किया जाता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा घोषित तो करते हैं, लेकिन वो किसकी सिफारिश होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी सिफारिशों पे? आपके ऑप्शंस हैं CACP, कृषि लागत और मूल्य आयोग, नीति आयोग, RBI या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर है आपका CACP। ठीक है, CACP रिकमेंड करती है तो भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। यहाँ से आपको कुछ चीज़ें याद करनी है, वो ये है, यदि आपसे एग्जाम में पूछता है, मान लीजिए आपको CACP नहीं दिया गया, ठीक है, CACP नहीं दिया, यदि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि मंत्रालय भी दिया गया है तो वो भी आपका सही होगा। फिर उसके बाद यदि आपसे बोला गया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, तो वो भी, यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन घोषित करता है पूछा गया, तो आपको ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं। ठीक है, क्या होता है कि कैबिनेट जब CACP यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है, क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है रिकमेंड करती है यानी कि सिफारिश करती है, तो क्या होता है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है भारत सरकार की जगह पे यानी कि भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, यदि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स यानी कि कृषि मंत्रालय के नाम भी वहाँ पे दिया है तो सही है, क्योंकि ये CACP कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा और इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण क्रांति यानी कि गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? शहद उत्पादन, दुग्ध, मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण यानी कि मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग या इनमें से कोई नहीं। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन यानी कि स्वर्ण क्रांति किससे रिलेटेड है? शहद उत्पादन से। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे पूरे रिवॉल्यूशन का, क्योंकि वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दुग्ध किससे है? वाइट रिवॉल्यूशन। और ये मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग किससे है? पिंक रिवॉल्यूशन। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विकेंद्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना किस वर्ष से लागू हुई? विकेंद्रीकृत, फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आई एम एक्सप्लेनिंग कि डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। क्या विकेंद्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। स्टार्टेड फ्रॉम विच ईयर? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं अप्रैल 2001, अप्रैल 2002, अप्रैल 2003 और फोर्थ ऑप्शन है अप्रैल 2004। तो यहाँ सही उत्तर है आपका अप्रैल 2002। ठीक है, याद रखेंगे कि विकेंद्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना जो है अप्रैल 2002 से लागू हुई। याद कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, ठीक, और सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। तो ये दोनों जो समितियां, एजेंसी हैं, जो कि पहली वाली यानी कि सिविल सप्लाईज चावल के लिए होती है और जो सहकारी राज्य सहकारी विपणन संघ जो है धान के लिए होती है। तो ये जो दोनों एजेंसी हैं वो इसी के अंतर्गत गठित हुई हैं। ठीक है,
इसी योजना के अंतर्गत गठित हुई हैं। याद रखेंगे, यदि ऐसा भी कोई प्रश्न पूछता है तो आप लोग का सही होना चाहिए वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंत्योदय परिवारों को कौन सी रंग का राशन कार्ड, यहाँ पे राशन कार्ड आएगा, राशन कार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो अंत्योदय परिवारों को कौन से रंग का राशन कार्ड दिया जाता है? आपके ऑप्शन है पीला, लाल, स्लेटी, नीला। तो याद करो, मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था? अंत्योदय प्राथमिकता एकल, अन्नपूर्णा निःशक्त, सामान्य। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? YRS BBW, है ना, ऐसे बताया था मैंने। तो उस हिसाब से अंत्योदय का क्या हुआ? पीला। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से आप समझ गए होंगे कि लाल, स्लेटी और नीला क्या है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना कब से प्रारंभ हुई? मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना कब से प्रारंभ हुई? अप्रैल 2006, अप्रैल 2007, अप्रैल 2008, अप्रैल 2009। तो मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना कब से प्रारंभ हुई है? अप्रैल 2007 से। ठीक है, ये नोट कर लेंगे क्योंकि ये मैंने नहीं बताया था। और जो हम इससे रिलेटेड पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं कि किसको किसको मिलता है। तो मैंने आपको बताया था जब हम रिवाइज कर रहे थे, तो एकल, अन्नपूर्णा और निःशक्त, ये तीन को किसको? एकल, अन्नपूर्णा और निःशक्त, ये तीनों राशन कार्ड धारियों को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत राशन दिया जाता है, खाद्यान्न दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के गठन के समय कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित थी? हाउ मेनी फेयर प्राइस शॉप्स वर देयर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट? 6501, 12527, 6724 या 1466। तो कितनी उचित मूल्य की दुकानें थी? हमने कितना पढ़ा है? 6501। तो ये कुछ याद आ रहा है कि आपको 12527, तो ये प्रेजेंट का डेटा है। ठीक है, यानी कि यदि प्रेजेंट में पूछा जाएगा कि कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित हो रही हैं, तो आपका आंसर होगा 12527। और गठन के समय कितनी थी? तो 6501, मतलब नियरली अबाउट डबल। आप रिलेट कर सकते हैं, यदि कुछ चीज़ नहीं भी याद आएगा तो डबल है, बस इतना याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्नपूर्णा राशन कार्ड धारियों के लिए कितनी आयु तय की गई है? यानी कि हाउ मच ईयर वॉज फिक्स्ड फॉर अन्नपूर्णा राशन कार्ड बेनिफिशियरी। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, 70 ईयर्स, 75 ईयर्स, यानी कि 60 वर्ष, 65, 70, 75। तो अन्नपूर्णा राशन कार्ड धारियों के लिए क्या था? यदि आप PDF पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो अन्नपूर्णा राशन कार्ड धारियों के लिए 65 ईयर्स तय किया गया था। ठीक है, 65 वर्ष या 65 से अधिक। और वो कौन होनी चाहिए? ऐसे वृद्ध जो पेंशन पाने की योग्यता तो रखते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, माँ दंतेश्वरी मेज प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी मर्यादित किस जिले में स्थित है? कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर। तो यहाँ आपका सही आंसर है कोंडागांव। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के द्वारा कितनी प्रदाय केंद्र संचालित हैं? तो हम आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे 112, 129, 135 या इनमें से कोई नहीं। तो याद कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था कि छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के द्वारा कितने प्रदाय केंद्र हैं? तो 129। ठीक है, 129 प्रदाय केंद्र हैं। ये 112 क्या है? पुलिस हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, फिर ये 135 क्या है? 135 है छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम। याद रखना, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम हम पढ़े हैं इसको, उसके 135 केंद्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस ये 15 क्वेश्चंस का सेट है। अब आप लोग अपना नंबर्स बताओगे कमेंट सेक्शन में। और ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।